क्या चलेगा रोल्स थ्योरम में। सर रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि एक एफएक्स फंक्शन है, ये ऐसा कुछ बोलना चाहती है कि एक थ्योरम, एक साइंटिस्ट है रोल्स और एक साइंटिस्ट था लेरेंजेस। पहले अपन रोल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे, बट ये सिर्फ थ्योरम है, ये थ्योरम ज्यादा कुछ नहीं बोलती। सबसे पहले तो ये थ्योरम बोलती है कि अगर इनकी एप्लीकेबिलिटी है, अगर इनको अप्लाई करना है तो इनके अप्लाइंग की कुछ कंडीशन है, अप्लाई कंडीशंस, कि रोल्स थ्योरम तभी अप्लाई होगी जबकि फर्स्ट fx is continuous, fx is continuous under the fx is continuous under the closed interval a comma b, closed interval a comma b, fx is continuous under the closed interval a comma b. Second, fx is differentiable, fx is differentiable under the open interval a comma b, under the open interval a comma b. And third is f of a must be equal to f of b, f of a must be equal to f of b if all, if all three, if all three condition, if all three conditions of Rolle's theorem, of Rolle's theorem are satisfied, all three conditions of Rolle's theorem are satisfied, then there exists, there exists a variable c, there exists a variable c such that f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0. तो सर ये है रोल्स थ्योरम। सर लॉजिकली अभी तक आपने हमको पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया बेटा, कुछ भी नहीं। एक साइंटिस्ट की एक थ्योरम है जो कि ये जो अपन dy by dx इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर लिया, मैक्सिमम मिनिमम ने कर लिया। सर हम आपकी बातें कैसे मान लें कि मैक्सिमम मिनिमम आप बोलते हो dy by dx को 0 कर दो, हमेशा आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में dy by dx को 0 कर दो या f dash x को 0 कर दो। f dash x का मतलब dy by dx ही होता है। तो उसके पीछे उन साइंटिस्टों ने ये थ्योरम दी जिसको हम बोलते हैं रोल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? रोल्स थ्योरम। हाथों हाथ, अगर हाथों हाथ, वैसे अभी करानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हाथों हाथ मैं आपको लैरेंजेस थ्योरम भी समझा दूं, तो दूसरा साइंटिस्ट था लैरेंजेस। और सर इसने क्या बोला था, इसने कंडीशन सिर्फ दो ही दी थी, इसकी दो ही कंडीशन थी, सच दैट कि fx इज कंटीन्यूअस। पहले तो fx क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए अंडर द क्लोज इंटरवल a कॉमा b। और फिर fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए अंडर ओपन इंटरवल a कॉमा b। ये लैरेंजेस था, दूसरा साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो पूरे चैप्टर में बस ये दो थ्योरम ही है और इस चैप्टर का वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं है। अगर आप बोलोगे कोई प्रैक्टिकल यूज निकाल के दिखाओ तो वो कुछ भी नहीं है। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी आते हैं, हर 4-5 साल में एक बार आते हैं। सर हर 5 साल में एक बार? हाँ बेटा, हर 5 साल में एक बार। तो fx इज डिफरेंशिएबल अंडर द ओपन इंटरवल b, then इसकी दो, then Lagrange's theorem is applicable, Lagrange's theorem is applicable, theorem is applicable such that f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन में b minus a। जैसे आपने उसमें वो पढ़ा था ना क्या, कि f dash c is equal to 0, इसमें है f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन में b minus a। तो क्या सर सबसे पहले हम ये पूरा उतार लें? हाँ बेटा, पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। अब इसको प्लीज 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 ध्यान से उतार लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चले बेटा, तो जनरल कॉन्सेप्ट्स या जनरल बात है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल फंक्शन, सर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? जो भी ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 4x। अ पॉलिनोमियल फंक्शन is everywhere, is everywhere continuous and differentiable. Polynomial function is everywhere continuous and differentiable. A polynomial function is everywhere continuous and differentiable. The exponential function, sine cosine function, तो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब e की पावर x वाले फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस e की पावर x, साइन
cos functions are again everywhere continuous and differentiable, are everywhere continuous and differentiable. थर्ड, अगर मैं आपसे बोलूं लॉगरिथमिक फंक्शन are continuous and differentiable in their domain. Logarithmic function are continuous and differentiable in their domain. ठीक है बेटा. What next? अगर अपन बात करें 10x 90 के मल्टीपल पे कंटिन्यूस, 10x is continuous everywhere but 10x is not differentiable at 90 270 ऐसे वाले ऑड मल्टीपल पे, है ना. तो ये इस पे 10x आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता. 90 270 450 ऐसे पे 10x डिफरेंस. हाँ बेटा बोलो. verify whether the function fx is equal to x square minus 5x plus 6 is rules applied or not under the interval 2 comma 3 under the interval 2 comma 3. उन्होंने 2 comma 3 बोल के रखा है कि verify whether the rules is applied or not fx is equal to x square minus 5x plus 6. ठीक है सर, समझते हैं इसकी बात. तो सर इसकी बात क्या है, फर्स्ट लाइन तो आप बोलोगे since it is a polynomial function therefore it is कंटिन्यूस. तो सर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस तो होगा ना. ठीक है सर. सेकंड, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल. सर अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा. सर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. सर तीसरी कंडीशन क्या होती है, चेक करना है एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 है कि नहीं. तो एफ ऑफ 2 निकाले तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 और यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6. ठीक है बेटा. 2 का स्क्वायर कितना हुआ 5 4 माइनस 10 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6. तो जितना मैं समझ पा रहा हूं 6 प्लस 4 10 माइनस 10 तो यहाँ पे आ रहा है 0 और 9 प्लस 6 15 माइनस 15 भी कितना आ रहा है 0. तो यस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. therefore all conditions of Rolle's theorem are satisfied. All conditions of Rolle's theorem are satisfied. Therefore, there exists a variable c such that f dash c is equal to 0. तो पहले तो f of c क्या होगा सर, वही जो f of x होता है उसको c के फॉर्म में लिख लो. c स्क्वायर माइनस 5c प्लस x6 और f of x है तो यहाँ पे f of c है. अब इसका f dash c निकालो तो f dash c क्या हो जाएगा 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो c इज इक्वल टू 5/2. यहाँ पे आपके से नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द Rolle's theorem on fx is equal to अगर अपन बात करें fx is equal to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द इंटरवल -2 से लेके 2. fx is equal to 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटरवल कितना -2 से लेके 2. ठीक है ना बेटा. अब अगर मैं देखो बोलूं अंडर रूट भी है ना बेटा तो पावर हाफ है तो भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही, ये रूट में भी है तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आप इसको भी पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो. तो बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन therefore इट इज कंटीन्यूअस. तो जो पहला पार्ट था कि वो कंटीन्यूअस होगा कि नहीं, तो कंटीन्यूअस तो है because it is a polynomial function therefore it is differentiable.
अंडर द इंटरवल -2 से लेके ओपन इंटरवल -2 से लेके 2। अब तीसरी चीज चेक करनी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर पुट करते हैं 4 - 2 का स्क्वायर और यहाँ पे पुट करते हैं 4 - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 - 2 का स्क्वायर। अगर आप ऐसा चेक करोगे तो शायद इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा। यस, देयरफॉर all conditions of Rolle's theorem, all conditions of Rolle's theorem are satisfied, are what? Satisfied. Therefore there exists a variable c such that f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0। तो सर f of c क्या होगा? f of c तो होगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस सी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे बेटा? 1 एफ डेस सी निकालना हो तो जल्दी बोलो तो 1 अपॉन में कितना आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस सी स्क्वायर, और 4 का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? 0, और सी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? -2c इक्वल टू व्हाट? 0। तो 2 से 2 गेट कैंसिल, तो इतना मेरे को समझ में आ रहा है। -c इज इक्वल टू, ये भी चला जाएगा उस तरफ, इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू कितना? 0। सर क्या ये वेरीफाई Rolle's theorem where f of x is equal to x into x minus 3 का whole square under the interval x greater than equal to 0 less than equal to 3। इसका मतलब 0,3, तो ये अपने इंटरवल। ठीक है बेटा, तो मैंने ठीक है भाई, मैंने अगेन बोला क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर ये कंटीन्यूअस भी होगा फर्स्ट। सेकंड, ये हाथों हाथ डिफरेंशिएबल भी होगा। ऐसा लिखना अच्छा होता है कि कंटीन्यूअस है अंडर द क्लोज इंटरवल 0,3 और डिफरेंशिएबल है अंडर द ओपन इंटरवल 0,3। अब चेक करना है एफ ऑफ ए, फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 है कि नहीं? तो एफ ऑफ 0 मतलब 0 इंटू 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ 3 मतलब 3 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो तुम्हारी कसम इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है? 0। तो ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied। यहाँ पे लिख सकते हो all conditions, all conditions of rules are satisfied, are satisfied। Therefore there exists a variable c such that f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0। तो सर अगर आप बात करोगे तो f of c कितना होगा? c इंटू सी माइनस 3 का होल स्क्वायर, c इंटू कितना? c माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो अगर तुमको f डैश c निकालना है तो c तो चुप बैठ, इसका डिफरेंशिएशन करो तो वो हो जाएगा 2c माइनस 3, ठीक है ना, प्लस c माइनस 3 का होल स्क्वायर तो चुप बैठ, c माइनस 3 का होल स्क्वायर तो चुप बैठ, इसका डिफरेंशिएशन करो d बाय dc ऑफ c, तो वो कितना हो जाएगा? 1। तो अल्टीमेटली आ गया 2c इंटू सी माइनस 3 प्लस c माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो सर इसमें से अपन क्या कर सकते हैं? कुछ मत कर बेटा, c माइनस 3 कॉमन ले ले, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2c प्लस c माइनस 3 इक्वल टू कितना? 0। तो सर अगर इसको थोड़ा ढंग से करें तो क्या सर इसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा? हाँ बेटा देखना, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? c माइनस 3 और एक तरफ आ गया 3c माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो c इज इक्वल टू 3 या 3c इज इक्वल टू 3 या c इज इक्वल टू 1। तो देयर एग्जिस्ट अ वेरिएबल c की वैल्यू या तो 3 होगी या तो c की वैल्यू कितनी होगी? 1, या तो c की वैल्यू कितनी होगी? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, f of x इज इक्वल टू x माइनस a की पावर m और x माइनस b की पावर n अंडर द इंटरवल a कॉमा b। तो मैं वापस से बोलूंगा, क्योंकि बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, because it is a polynomial function, therefore fx is मतलब क्या? fx is continuous under closed interval a comma b। fx is differentiable under open interval a comma b। f of a is equal to f of b चेक कर रहा हूं,
अगर मैं a माइनस ए की पावर m इंटू ए माइनस बी की पावर n और यहाँ पे b माइनस ए की पावर m इंटू बी माइनस बी की पावर n, मतलब एक बार यहाँ पे a पुट करा, एक बार b पुट करा, तो सर अगर ये जीरो हो गया यहाँ पे तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये जीरो हो गया तो पूरा ही जीरो हो गया। यस, ये जीरो जीरो आ रहे हैं। Therefore all condition of rules are satisfied. All condition of rules are satisfied. तो अब there exists a variable c, पहले तो f of c क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना खासकर मुकुल, x की जगह पे c लिख दूंगा, c माइनस ए की पावर m इंटू सी माइनस बी की पावर n। तो इसको मान ले अब तेको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, c, तो तू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू c करेगा, तो अगर f ऑफ c को अपन y मान ले, क्या मान ले, y, तो तेको करना है बेटा dy बाय dc, करे बेटा dy बाय dc। तो सर आप इसको p मानोगे और इसको क्या मानोगे, q, मैंने बोला बट ऑफ द सी बात है, मैं बोलूंगा c माइनस ए की पावर m, टू चुप बैठ, d बाय dc ऑफ c माइनस b की पावर n प्लस c माइनस b की पावर n, तो चुप बैठ, d बाय dc ऑफ c माइनस a की पावर m। ठीक है सर। सर व्हाट नेक्स्ट, अगर बच्चे मुझसे पूछना चाहें तो अब अपना पूरा पूरा बात करूं तो ये हो जाएगा c माइनस ए की पावर m इंटू, अगर इसको करोगे तो हो जाएगा n c माइनस बी की पावर n माइनस वन, इसको लोगे c माइनस बी की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा m c माइनस ए की पावर m माइनस वन। अब मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, सुनना ध्यान से, कुछ बातें हैं अनकही सी। सर क्या इधर भी c माइनस बी है और इधर भी c माइनस बी है? देखो सर है तो सही, छोटा कौन सा है, n की n माइनस वन, और अगर आप बोल रहे हो n माइनस वन छोटा है तो c माइनस बी की पावर n माइनस वन अपन कॉमन ले लें। सेकेंड, क्या ये c माइनस ए इधर भी है और c माइनस ए इधर भी है? हाँ सर, इधर है c माइनस ए की पावर m और उधर है c माइनस ए की पावर m माइनस वन। इधर है c माइनस ए की पावर m और इधर है c माइनस ए की पावर m माइनस वन, इधर m है और उधर क्या है m माइनस वन, तो कॉमन क्या आ सकता है, c माइनस बी की पावर m माइनस वन। ठीक है सर, क्योंकि छोटा वही है। तो सर बच क्या गया, देख इधर क्या है ना, ये तूने कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, अगर आपने ये दोनों कॉमन ले लिए तो इधर बच गया सिर्फ c माइनस ए इंटू एन और इधर बच गया सिर्फ c माइनस बी इंटू एम। सर क्यों, क्योंकि m माइनस वन वाले पार्ट तो कॉमन ले लिया, n माइनस वन कॉमन ले लिया, m माइनस वन कॉमन ले लिया। तो सर अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो, क्या बच गया, जितना मैं समझ पा रहा हूं, अगर बच्चे समझना चाहें थोड़ा सा फोकसफुली और ध्यान से, और ध्यान से अगर बच्चे समझेंगे तो ये बच गया c माइनस बी की पावर n माइनस वन, सी माइनस ए की, सॉरी, सी माइनस बी की पावर n माइनस वन, सी माइनस ए की पावर m माइनस वन। इसको खोलेंगे तो क्या खुलेगा, एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी, और अपने को इन सबको इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो अगर अगर पहला ब्रैकेट, इन तीनों में से कोई भी एक ब्रैकेट जीरो होगा, हाँ सर इन तीनों में से कोई भी एक ब्रैकेट जीरो हो सकता है, तो अगर पहला ब्रैकेट जीरो है तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। अगर दूसरा ब्रैकेट जीरो है तो c इज इक्वल टू हो जाएगा a, और अगर सर तीसरा ब्रैकेट जीरो है तो आप समझिए nc प्लस mc इज इक्वल टू na प्लस nb, और c इज इक्वल टू आ जाएगा na प्लस nb अपॉन में n प्लस m, अपॉन में कितना, n प्लस m। सर यार ये आखिरी